ओके ओके ओके। दोस्तों, मैं हूँ विनोद कुमार, दिल्ली से आपके साथ जुड़ रहा हूँ और हमारे साथ रांची के दोस्त हैं, साथी पत्रकार हैं इम्तियाज अहमद जी, और साथ में दिल्ली के पत्रकार हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार। तो हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ छात्रों का, इतने लंबे समय तक प्रदर्शन हुआ और उसके कारण सरकार झुक गई, सरकार को माननी पड़ी छात्रों की जितनी भी मांगे थी। तो यहाँ ये देखा गया था कि जितने भी छात्र थे, जितने भी युवा थे, जेएनजी थे, वो सब एक मंच के तहत आंदोलन कर रहे थे, एक मंच के तहत प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन रांची में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, काफी छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पर ये देखने को आ रहा है कि वहां कम से कम 3 गुट हैं जो कि अलग अलग जगह पर उस स्टेडियम में ही अलग अलग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कई अलग अलग जगह पर भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। और इस बीच जो सरकार है, वहाँ की राज्य सरकार, वो छात्रों से बातचीत तो कर रही है, लेकिन किस गुट से बात किया जाए, किस मंच के साथ बात किया जाए, ये शायद एक बड़ी दिक्कत वहाँ पे आ रही है। उसी के कारण शायद ये जो गतिरोध बना हुआ है उसका समाधान नहीं हो रहा है। वो हमारे साथ इम्तियाज अहमद जी जुड़े हुए सीधे रांची से, वो धरना प्रदर्शन वहाँ जो छात्रों का चल रहा है उससे भी करीबी से वो देख रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे इम्तियाज अहमद जी से कि आखिर ये वहाँ पे क्यों 3 गुट में बटे हुए छात्र। देखिए विप्लव जी, जब से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है तब से पहले ही दिन से जो बापू वाटिका में जो धरना दिया हुआ था, जिन लोगों ने, वो जेल कैंप पार्टी के थे, वो स्टूडेंट प्योर नहीं थे। बाद में स्टूडेंट ने जो है वो जयपाल स्टेडियम में एक अलग से अपना सामियाना टांगा और वहां पर अलग से बैठे हुए हैं और कुछ पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं। तो जो जंतर मंतर पर प्योरली स्टूडेंट वो बैठे हुए थे, और यहाँ पर वो ऐसा जंतर मंतर शुरू से नहीं दिख रहा है विप्लव जी। वो इसलिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग अपना अपना पॉलिटिकल ये लेना चाहते हैं कि मेरे नेतृत्व में हो, मेरे नेतृत्व में सरकार की बात हो, हम बात करें। लेकिन 2 दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ छात्र से ही बात करेंगे जिसको परेशानी है। हमारी 4 सदस्यीय कमेटी है जिसमें 4 एमएलए हैं, एक आपके चमरा लिंडा है, वो कल्याण मंत्री है, और एक आपके ग्रामीण विकास मंत्री हैं दीपिका सिंह पांडे, और तीसरे सुदीप्त जी जो उच्च शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री भी हैं, और चौथे जो श्रम मंत्री हैं वो है संजय यादव। इन 4 लोगों की टीम है और 4 लोगों ने पहले जो लिस्ट स्टूडेंट ने भेजी वो 14 लोग थे, जिसमें 2 पत्रकार भी थे, यहाँ के प्रेस क्लब के चेयरमैन भी थे उसमें चौधरी जी, और एडवोकेट जनरल भी थे। तो वो बात नहीं बनी। फिर सेकेंड लिस्ट बनाया गया जिसमें 8 लोग गए। 8 लोगों की एक मांग थी कि जो शुरू से जेएसएससी में एग्जाम हुआ वो कंप्लीट रद्द किया जाए, और दूसरा जेपीएससी का पूरा माने एक से लेकर इतना 13वीं 14वीं जो प्रॉब्लम हुआ है 12-13वीं इसमें, उसको भी खत्म किया जाए और सीबीआई जांच हो। लेकिन सरकार भी ये जान रही है कि सीबीआई जांच फर्स्ट और सेकंड, मैंने पहले भी कहा था विप्लव जी कि फर्स्ट और सेकंड की जेपीएससी जो विजिलेंस ने पहले जांच की थी, जिसके विजिलेंस के जो डीजी थे वो एमबी राव थे, उन्होंने स्पष्ट जांच में इतना अनियमितता पाई गई कि फर्स्ट और सेकंड में सारे लोग जो है लगभग फेल थे, उनको पास कर दिया गया। उनकी जांच भी की गई, जितनी कॉपियां थी मेंस की उसकी जांच भी हुई थी। सारे रिपोर्ट्स को करने के बाद सरकार उस पर कार्रवाई करती तो सीबीआई जांच हो गए, हैंड ओवर हो गया। आज स्थिति यह है विप्लव जी कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से जो आपको जो 3 गुट का एक धारा आपने बताया कि जो 7 तारीख को जो नेहा बोरा के साथ जो घटना घटी, वो लड़का जो है वो स्टूडेंट वो पढ़ता है विनोबा भावे में, और किस तरह से उस पर स्याही फेंकी गई, और वो ठीक गोलंबर के पास जो जगन्नाथ मंदिर, थोड़ा सा जगन्नाथपुर के पास एक बहुत बड़ा गोलंबर है, उसी रास्ते से नया विधानसभा जाया जा सकता है, वहीं पर उन्होंने अटैक किया उस पे। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया, लेकिन उनकी जो भाषा थी समझिएगा कि वो जो है देशद्रोही है, देशद्रोही का नाम ले रहा है।
तो मैं एक वर्ड यहाँ ये भी कहना चाहूंगा विप्लव जी, जो 100 साल से आरएसएस ने जो बीज बोया था उसका अभी भी हमें नमूना मिल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि इसी वजह से सरकार भी जो है मैंने जांच तो सीआईडी चल रही है, लेकिन सरकार ये स्टूडेंट भी आ रहे हैं, कुछ वो भी आ रहे हैं, तो किससे बात करें, ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के पास भी। लेकिन सरकार ने एक ईमेल जारी किया है कि जेपीएससी JSSC@gmail.com करके एक मेल बनाया है और सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि जो प्रॉब्लम्स हो आप हमें मेल पे शेयर करें, हम उसको देख के उसका समीक्षा करके हम मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। और इधर सीआईडी जांच भी लगभग पूरी हो रही है। हमें लगता है कि जो हमारे सूत्रों से समाचार या खबर मिली है कि बहुत जल्द इस पे निर्णय लिया जाएगा। और इतना तो तय है कि वो जो PT-14 जेपीएससी हुआ वो रद्द लगभग माना ही जा रहा है कि वो रद्द होगा ही होगा। लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं कि नहीं वो लोग अड़े हुए हैं कि नहीं सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं हमारा जो एजेंसी है वो सही से जांच कर रही है। इसका एग्जाम्पल पहले भी मैं दे चुका हूं। तो मेरा यह कहना है कि वहां इसीलिए 3 गुट बना है कि, और जो नेहा बोरा वहां पर गई थी प्रोटेस्ट में वहां पर मिलने के लिए, उनको भी एक मन से उनको जबरदस्ती उतारा गया। इसमें स्टूडेंट में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है और स्टूडेंट लोग ने एक धाड़ा कह रहा था कि नहीं वो बैठेंगे यहाँ, दूसरा धाड़ा कह रहा है कि नहीं बैठेंगी, वो वापस जाए, हमें उनको बहुत समय दे दिया। तो इससे ये बात तय है कि जो स्याही फेंकी गई से ये पता चल रहा है कि वहां जो आंदोलन हो रहा है वो एक्चुअल में जो झंझी होना चाहिए वो नहीं है। कुछ घुसपैठियां भी उसमें घुस के आ गए हैं आंदोलन को छितर बितर करने, ताकि शांत का आंदोलन सही दिशा में नहीं जाए। जी विप्लव जी। तो ये जो अभी जैसे मीडिया की भूमिका देखी, जो गोदी मीडिया कई पत्रकार गए और नेहा बोरा को भी ट्रोल कर रहे थे और इस तरह सवाल पूछ रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया, या बहुत से लोग जाकर के जुनेद बिरयानी और इस तरह से रिपब्लिक टीवी के पत्रकार वहां जाकर के वहां पे कुछ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या उसमें आप वहाँ जो ये मीडिया है, जो आज के जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उसके जो पत्रकार हैं वो भी जाकर के लोगों को एक मिसलीड कर रहे हैं या उटपटांग या गलत सवाल पूछ करके एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो मीडिया की भूमिका है वो किस तरह से लोगों को बांटने में सफल हो रही है? वहाँ पे जो छात्र हैं वो 3 धड़े में बटे हुए हैं, तो उसमें क्या बाहरी जो तत्व है उसकी क्या भूमिका, और खास करके जो चैनल है उसके एंकर तो नहीं गए, मैंने एंकर भी गए हैं, और लेकिन रिपोर्टर है वो तरह तरह सवाल पूछ करके जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या आपको ऑब्जर्वेशन करें? जी विप्लव जी, मेरा ये कहना है कि जो जेनजी वहां बैठे थे आपके जंतर मंतर पर, वहां तो इन लोगों को मौका नहीं मिला, सभी ने खदेड़ दिया जेनजी ने। और वो इसलिए कि वहां पर जिनविनली जेनजी बैठे हुए थे, कोई पॉलिटिकल लोग नहीं थे, इसलिए उनको मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल भी बैठे हुए हैं, अपोजिशन के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। इसलिए स्टूडेंट तो उनको फटकने तक नहीं दिया, कई बार बोल के भगा भी दिया कि आप यहाँ रिपोर्टिंग ना करें। वो जो एक अमन चौबे या क्या है, हम तो उसको कहते हैं चोपड़ा, हम चमन चोपड़ा ही उसका नाम लेते हैं, क्योंकि वो चमन में घूमते रहते हैं जहां तहां लेके माइक और कुछ से कुछ बतियाते रहते हैं कि जुनैद की बिरयानी नहीं है यहाँ, तो लंगर से खाना आ रहा है। तो वो जो है एक नैरेटिव उन्होंने कोशिश की, लेकिन जैन जी ने उसको भगा दिया वहां से। जो ओरिजिनल जैन जी बैठे हुए एक धड़े में, और जो घुसपैठी लोग बैठे हुए उन्हीं लोगों के पास ये जा जाकर ये बोलते हैं कि यहाँ लंगर से खाना आ रहा है, वो खाना आ रहा है। तो वहां पर जो 2 गुट अलग हैं और एक जो ओरिजिनल जो परीक्षार्थी हैं, बेसिकली वो जो परीक्षा में जिनको किन्हीं को 275 अंक आए, 280 अंक आए, उनको नहीं हुआ, वो बैठे हुए हैं कि हमारा जो है कम अंक वाले का ले लिया, हमारा नहीं लिया। ये हमारे साथ बहुत जाती हुई है। और कई तो एक ही घर के 3-3 स्टूडेंट तो वहां धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए। और ये जो आपके जेल कैंप वाले हैं,
तो जेल कैंप आने का अलग हिसाब है। ये अपना बैठे हैं सरकार से ये मांग करने, लेकिन स्टूडेंट का एक ही मांग है कि जल्द से जल्द परीक्षा रद्द हो और पुनः परीक्षा ली जाए और इस पर एक जांच कमेटी बैठे और जब परीक्षा ली जाए वो सही और तरीके से ली जाए और जिल्लमिल्ली तरीके से ली जाए, उसमें कोई भी फौजदारी ना हो और ना ही किसी एजेंसी के थ्रू लिया जाए। जेपीएससी अपने पहले लेती थी एग्जाम, उसी तरह जेपीएससी खुद से कंडक्ट करे, ना कि किसी एजेंसी से। जी विप्लव जी। तो हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी हैं और हिमांशु पात्रा जी हैं। तो संजय जी से जानना चाहेंगे कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे। जैसे जंतर मंतर पे तो एकजुट थे छात्र और कोई किसी तरह की घुसपैठ, हालांकि कोशिश काफी हुई और घुसे भी लोग वहां प्रदर्शनकारी की जगह पे, कई लोग जो उपद्रवकारी थे वो भी आए थे, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश उतनी सफल नहीं हुई जितनी कि रांची में सफल होती हुई दिख रही है। तो इस मुद्दे पर संजय जी क्या कहेंगे। देखिए, इम्तियाज अहमद साहब ने बहुत सारी बातें कह दी हैं और मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। दरअसल कोर मुद्दा क्या है, जो कोर इशू है वो ये है कि छात्रों ने परीक्षा दी, उस परीक्षा में धांधली हुई और छात्रों को जो उनका वाजिब हक था, जो उनको नियुक्ति मिलनी थी, जो वो कामयाब होने थे, वो नहीं हुए। ये कोर मुद्दा है। बाकी मुद्दे इसके आसपास। तो सरकार को सबसे पहले जो जेपीएससी का एग्जाम है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको रद्द करना चाहिए। और मुझे लगता है शायद सरकार जो वार्ता कर रही है, आज भी वार्ता इस समय शायद चल रही होगी, आज भी दोपहर में वार्ता होनी थी, कल विधानसभा मार्च से पहले, तो संभव है कि आज इसका ऐलान भी हो जाए कि जेपीएससी वो रद्द कर रहा है। लेकिन केवल एक एग्जाम नहीं है, जेएसएससी का एग्जाम भी है। तो इस एग्जाम को लेकर भी बहुत सारी धांधली हुई है और इसकी जांच विजिलेंस से हो रही है और सरकार मेरे ख्याल से न्यायिक जांच के लिए भी तैयार है। लेकिन जो संघी धड़ा है स्टूडेंट्स का, जो एबीवीपी है, वो बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो राज्य सरकार को घेरने का उनको मौका मिलेगा। इस बहाने वो राज्य सरकार पे केंद्र सरकार हमला कर पाएगी। तो इसलिए वो बार बार सीबीआई और जो है ईडी की जांच की बात वो कर रहे हैं। दरअसल ये मामला है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा जो है निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए और एक सिस्टम बनना चाहिए जो आने वाले एग्जाम की निष्पक्षता को सुनिश्चित करे। तो ये सारे मुद्दे हैं। अभी जो लोग जा रहे हैं उसमें अलग अलग धड़े बने हुए हैं। वहाँ 3 धड़ा है, एक महतो गुट अलग है, एक जो है वो एग्जाम रिफॉर्म मंच अलग है और एक जो है वो आयशा का गुट है। ये जब से नया बोरा गई है और इनके ऊपर स्याही फेंका गया है, तो ये जो आयशा के लोग हैं ये बहुत आहत है और इन्होंने अपना अलग मंच बनाया है और उस अलग मंच से लोग आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये लोग जो है कल विधानसभा मार्च में हिस्सा लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोर मुद्दा है वहाँ तीनों संगठन एक साथ है, लेकिन जो उनके काम करने का तरीका है, जो मांग को रखने का तरीका है, उसमें थोड़ा बहुत जो है अंतर दिखाई दे रहा है। दरअसल आप देखिए लगातार केंद्र सरकार इसमें झारखंड को लेकर राजनीति कर रही है। आप देखिए केंद्र सरकार के तमाम मंत्री इसमें कूद कर उछल के आ रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है प्रयागराज का, वो बहुत कामयाब हुआ। उसके बाद से इनको जो है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको छटपटाहट हो रही है कि इस मुद्दे को उठाओ। लेकिन आज खड़गे ने ये बोलकर इस मुद्दे को डिफ्यूज कर दिया कि राहुल गांधी रांची जाएंगे। अगर ये मामला नहीं निपटेगा, हम अपने कोalition गवर्नमेंट के लोगों को कह रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है इस मुद्दे को निपटाएं, छात्रों की बात को सुने, परीक्षा को दोबारा लें और उनको न्याय मिले, पारदर्शी व्यवस्था बनाएं।
ताकि जो है छात्रों का जो है संशय जो है हमेशा के लिए दूर हो सके। देखिए, इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि दरअसल ये परीक्षा जो है वो अपने आप ठीक नहीं होने जा रही है, या कोई नई व्यवस्था बना देंगे तो क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होने जा रहा है। क्वेश्चन को आउट होना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इस समय क्या है कि ऊपर से नीचे तक व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। जब आपका पीएम केयर फंड भ्रष्ट है, जब आपका राम मंदिर में चंदा घोटाला को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, जब तमाम तरह की चोरी पे सरकार पर्दादारी कर रही है, तो जिसको भी मौका मिलेगा वो चोरी करेगा, क्योंकि वो उसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। उसको देख रहा है कि केंद्र सरकार चोरी कर रही है, पीएम केयर फंड में खुलेआम चोरी हो रही है, राम मंदिर में 200 करोड़ का चंदा जो है चोरी हो गया, सरकार सबको बचाने में लगी है, तमाम गलत कामों को सरकार जो है प्रश्रय दे रही है। तो किसी भी पुलिस प्रशासन हो, नौकरशाही हो, राज्य सत्ता हो, कानून हो, जुडिशियरी हो, सब के सब भ्रष्ट हो चुके हैं और सब जो है अपना हिस्सा चाह रहे हैं, और इसमें जनता भी शामिल है। आज देखिए कि अगर आप 2500 3000 रुपया न दीजिए महीने में, तो जनता भी आपको वोट नहीं देती है। आपने बिहार का एग्जाम्पल देखा, आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखा, अभी आप पंजाब का देखिए 1000 रुपया देना शुरू कर दिया। ऐसे ही यूपी में एक योजना आने जा रही है, आपने मध्य प्रदेश में देखा। तो ये दरअसल आरएसएस की पूरी योजना पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट कर देने का है, ताकि कोई किसी पे उंगली ना उठा सके। सब बोले कि अरे तुम भी चोर, हम भी चोर। तो जब सब चोरी है तो फिर कार्रवाई कौन किस पे करेगा? अब देखिए ना, हैरानी की बात है, हम लोगों ने भी, मैंने भी एमएससी किया है, फिजिक्स में किया है, और क्वेश्चन को जो है सेट करने वाला कभी ऐसा नहीं सुना गया कि जो क्वेश्चन बना रहा है वही क्वेश्चन लीक कर रहा है। आज की तारीख में जिसको आप क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं वही लीक कर दे रहा है, जिस प्रेस में आप छपने के लिए दे रहा है वो लीक कर दे रहा है, जहां गाड़ी से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो लीक कर दे रहा है। अगर खुदा ना खास्ता सब ठीक रहा, वो परीक्षा केंद्र पे पहुंच गया तो हेडमास्टर लीक कर दे रहा है। आप कहां कहां पकड़ेंगे? ये शुचिता जब तक नहीं होगी समाज में, जब तक डर नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा कि कल को हमारे बच्चे भी इसी से गुजरेंगे, तब तक ये ठीक है, ये सीबीआई जांच, ईडी जांच, फलाना जांच, इंटरपोल से जांच करा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हाँ, तत्काल फौरी राहत मिल सकती है, तत्काल लोगों को एक संतोष हो सकता है कि हमने एक आंदोलन किया, इसका एक नतीजा निकला, सरकार ने हमारी बात सुनी, परीक्षा को रद्द किया, नए सिरे से परीक्षा होगी, और हो सकता है एक आध बार बिना क्वेश्चन आउट हुए भी परीक्षा हो जाए। लेकिन ये लंबे समय में जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, जिस तरह की व्यवस्था बन रही है, जिस तरह का समाज बन रहा है, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक समाज बन रहा है। सब कुछ हमको मिलना चाहिए, बाकी के यहाँ पास कुछ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के समाज के निर्माण में आप किसी शुचिता की उम्मीद नहीं कर सकते। हिमांशु जी, जो संजय जी ने कहा कि वहां पे तीन अभी तो 3 धड़े बन चुके हैं, क्या ये इस बात की क्या गारंटी कि कल को 4 नहीं 5 नहीं बन जाए फैक्शंस? तो अगर इस तरह से फैक्शनलाइजेशन तेज होता गया तो फिर तो मैंने कह सकते हैं क्या रांची में जो छात्र आंदोलन है क्या है भटकता हुआ दिख रहा है, या उसका कुछ समाधान कुछ होगा, सरकार उसके दबाव में आएगी और कुछ जल्दी फैसला हो जाएगा? क्या आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आरएसएस का इतना दिन का जो कोशिश है कि किस तरह से हर जगह पर डायल्यूशन कर दो, इशू को वहाँ भगा दो माइंड से, और कोई एंटी एलिमेंट्स जो है उनको घुसा दो। तो अब यहाँ तक पहुँच गया कि मोहन भागवत ने जेन जी का एक संबोधन भी कर लिया भाई, कि वो देशभक्त है बच्चे। आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोला, ये कहाँ थे भाई साहब? अब मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, कनाडा का ऑपोजिशन लीडर ऑफ द कनाडा
ओके, कनाडा का अपोजिशन लीडर मतलब उनका पावर बड़ा स्ट्रांग है, हमारा देश का नहीं है। राहुल गांधी को जो नहीं मान रहा है, ही इज ए शैडो प्राइम मिनिस्टर देयर, एनी टाइम कैन बी चेंज्ड। उन्होंने लिख के भेजा है कि मोहन भागवत एक फासिस्ट है। अब उनका जो 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक जो काम है, ही शुड नॉट कम हियर, टोटली बैन है। ठीक है, द थिंग इज दैट कि इतना आरएसएस वालों ने इतना अंदर घुस चुके हैं। मैं और एक बात बता रहा हूँ, मुझे एक बैंकर्स ने बोला कि सर ये एक पॉइंट है, जो बैंकिंग का जो ईडी बनते हैं ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उनका एक आया है, तो आप पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। मैंने बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई एमपी को मैं बोलूंगा पार्लियामेंट में उठाएंगे। क्या किया उन्होंने, देखो, जो जीएम होते हैं जनरल मैनेजर और सीजीएम होते हैं, वो 2 साल करने के बाद एलिजिबल होते थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरव्यू के लिए। अब इन्होंने कर दिया कि ये 2 साल ना करके 3 साल कर दिया है, और लेटरल घुसा रहे हैं, उसमें दिया है जो प्राइवेट में 12 साल का एक्सपीरियंस है वो ईडी बनेगा। जबकि बैंक में क्या है, जब ईडी बनता है तब तक कम से कम 25 साल करते होंगे कि 28 साल नौकरी कर दिए होंगे। ये भाई साहब 12 साल है, तुम चाहिए तो मैं भेज दूंगा वो सब डॉक्यूमेंट। इसका मतलब अंदर से बाहर का लोगों को, आरएसएस का आदमी को घुसाना है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में है, जैसे कि इंफॉर्मेशन कमीशन में है, हर जगह पर वो चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हमारा अंडर में कंट्रोल हो। जैसे कि शिक्षा का तो हालत देख ही रहे हो ना, हमारा उड़ीसा में कम से कम 20 चैप्टर है, और क्या क्या उन्होंने डाला आपको पता है। निमड़ा निमड़ा गाना था, उसको कहाँ से लेके डाल दिया, आप सरप्राइज होंगे। वो जो सलमान खान और ऐश्वर्या राय का है, निमड़ा निमड़ा का कुछ गाना, वो डाल दिया है सिलेबस में। आप बताइए क्या भाई साहब। और यहाँ पर हंगामा चल रहा है। ये जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, वो त्रिरंगा लिख नहीं सकता, मतलब पढ़ नहीं सकता प्रॉपर उड़िया। वो तो ट्राइबल का है ना, इनका लैंग्वेज थोड़ा अलग सा टाइप, वही उड़िया बोलते हैं लेकिन अलग एक्सेंट में बोलते हैं। तो इनको चाहिए हर जगह पर इसी तरह से आदमी रहे, और बहुत कोशिश किया। मैं तो आई एम सरप्राइज, ये एक भगवान का जो एक करिश्मा है ना, कॉकरोच पार्टी कहाँ से इमीडिएट आ गया और इतना दबाव में डाल दिया। अब देखो, ये जैन जी को एड्रेस कर रहे हैं कौन, मोहन भागवत। भाई मोहन भागवत है कौन, आपका कर्नाटक में चल रहा है ना, वो है कौन, हु इज ही मोहन भागवत, क्या इनका क्रेडेंशियल है, क्या पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनली, क्या है वो, और इतना सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जहां पर मोदी साहब फेल हो रहे हैं, वहां जाके जैन जी को बोलेंगे, ये बोलेंगे टेररिस्ट, वो बोलेंगे क्या, देशभक्त। यही चल रहा है, मतलब सब गोलमाल करके जितना हालत। अब ये बात है कि एक दिल्ली में एक पोस्टर निकल रहा है, कमीशन लिख रहा है, दिल्ली कमिश्नर लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी का लीडरशिप और गाइडेंस में, ये अमित शाह का गाइडेंस में ये चीजें सब अचीवमेंट्स हुआ है। और ये चीजें जो हो रहा है, मतलब अब पुलिस जो बाकी था ना, इनको भी प्रोपागंडा के लिए वो डाल दिए हैं। वो तो गोदी मीडिया का बारे आप क्या बोल रहे हो। ये जितने भी गोदी मीडिया है, जो मीडिया है, दे आर इनटू द, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी शुड नॉट बी सॉफ्ट इफ ही इज कमिंग बैक टू द एज ए पावर, ही शुड नॉट बी सॉफ्ट कि माफ कर दिया जाए। नहीं, मैंने बता रहा हूँ, एक रुगांडा की किसी जगह में जो सत्ता पलट हुआ था, इवन नेपाल में देखो ना, ये शाह जो है जब आया, जितने भी गोदी मीडिया था सबका लाइसेंस कम, एक ही नोटिफिकेशन में कि सब आउट, कोई नहीं रहेगा। इनको ये सब जेल में भरना चाहिए। ये एंटी नेशनल का काम किए ये लोगों ने, गोदी मीडिया वालों ने लोगों को भड़काया और परसेप्शन क्रिएट किया कि इस तरह से। और रूबिका लियाकत का देखा है ना, शिक्षा मंत्री ने क्या लिख रही थी, कौन सा मात्रा का क्या हिसाब है। आप सोचिए, इसी तरह लोग, वो तो कम से कम पाठशाला स्टार्ट कर दी थी ना, पाठशाला, समझ आ गया उसका क्या नॉलेज। तो ये देश में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फ्यूचर जो क्या होगा, ये देखिए, नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का जो हाल है, और ये जो प्राइस राइज देखिए, और दूसरा साइड में एथनॉल देखिए E20 का, फिर पेट्रोल का प्राइस है। लोग मतलब सब इसी तरह से घूम रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो एजुकेटेड जो मास है,
जो जेनजी है उनको दिशा दिशा कोई नहीं दे पा रहा है। दे आर वेटिंग फॉर सम अल्टरनेटिव। लेकिन आपने जो झारखंड में बता रहे हैं यहीं पर उनको टाइम मिल गया। देखिए दिल्ली में बड़ा एजुकेटेड है, मासेस, पेरेंट्स एजुकेटेड है, सिस्टम अलग है, एम्बियंस जो सराउंडिंग्स है वो अलग है। पुलिस वाला भी जानते हैं वो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। और इनका बच्चे भी थोड़ा ड्राइंग रूम में थोड़ा डिस्कशन हो जाता है, बच्चे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, पापा ये ठीक नहीं, आप जो भी कर रहे हैं काम वो बोलते हैं। लेकिन झारखंड फंडकर ये रिमोट जगह में कोई कुछ नहीं बोलता है। उनको चांस मिल गया कि कोई गुंड को ले आइए, गुंडेगर्दी करिए, वो ये फैक्शन करिए, वो डिवाइड करिए। आरएसएस और मोहन भागवत का ये जेनजी को एड्रेस करना का क्या मतलब है? जेनजी एड्रेस मतलब है कि वो जो जेनजी है उनसे किस तरह से एक फैक्शन बना दो और दोनों झगड़ में लग जाए और बस इस तरह से काम चलते रहे। सो इट इज़ वेरी पैथेटिक। और वहाँ जो झारखंड का जो सिनारियो है, ये राहुल गांधी बोला कि मैं जाऊंगा। अरे राहुल गांधी हर जगह पर जाके करेगा क्या भाई? तुम तो सिस्टम का ये हाल बना दिया है। मैं बता रहा हूँ अभी ये लोग जैसे कि आपने कॉकरोच का देखा ना कि इलेक्शन कमीशन एंड जुडिशियरी मीडिया ये तीनों को इनको टारगेट किया है। नंबर 1 वो बोली भी दिया है कि ऐसे नहीं चलेगा, 27 लाख को बाहर करके 3 लाख में आप जीत जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। बंगाल का इलेक्शन बोल रहा हूँ। इसके बाद क्या है नेक्स्ट इशू आपका जुडिशियरी का ऊपर। उन्होंने बोले का जुडिशियरी एवरीथिंग। ये जो जितने 6 साल तक विदाउट जो चार्जशीट क्यों अंदर पड़े हुए इनको भी देखिए। और गोदी मीडिया का तो बता दिया कि नेक्स्ट टारगेट विल बी यू। सो द पॉइंट इज दैट कि एंटायर सिस्टम को ये लोगों ने हाईजैक ऑलरेडी कर दिया और ज्यादा दिन रहेंगे तो ये दिमाग जैसे खा जाता है इस तरह से खा दिया। अब ये धर्मेंद्र प्रधान का दुनिया में किसी जगह आपने देखा एक आदमी रिजाइन करता है इतना सीरियस एलिगेशन में? 2.52 करोड़ बच्चे उनका एज खत्म हो गया, वो नौकरी कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा अब 12 साल में। और इसको फूलमाला दे के साल दे के राजा बना रहे भाई, मुकुट लगा के पार्लियामेंट कर गए। इससे सेमलेस क्या हो सकता है? सच से सेमफुल एक्ट बताओ मुझे, ये दुनिया में होता है? कोई रिजाइन किया है एलिगेशन में उसको? ये मूर्खों का साम्राज्य है, मूर्खों का साम्राज्य है ये। क्या बोल सकते हैं संजय जी? आप तो बड़ा सीनियर आदमी है, इतना देखे हैं, कभी कान में सुने हैं कि कोई रिजाइन करने के बाद उनको वहां पर लेके एक मतलब फेस्टिवल बना? आरएसएस में तो बलात्कार करने वाले लोग जब छूट के गए तो उनको माला पहनाया जा रहा है। झारखंड में जो है ये जो है आपका यशवंत सिन्हा का बेटा जो है माला पहना रहा था हत्यारों को। तो ये तो आरएसएस का पुराना ये है कि जितना गलत करके आया है उसको प्रेज करो, उसको अपने पास उठा कर रखो। अब पता चल गया इनका नेटवर्क कितना डीप रूटेड है। सब चीज आरएसएस को जानता है। ये जो लोग बोल रहे थे कि मोदी ने हाईजैक कर लिया है आरएसएस का, इसका पट नहीं रहा, ये सब बेकार का न्यूज है। सब एक दूसरे को जानते हैं। उनका एक ही मुद्दा है कितना ज्यादा दिन शासन करेंगे, हम सबको गुलाम बनाएंगे। अब हिंदू मुसलमान का जो हो रहा है उसके बाद कास्टिज्म का ऊपर आएंगे, हायर कास्ट लोअर कास्ट, वही मनोवादी का जो सिस्टम है उसी को उनको डालेंगे। मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, संजय जी आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 ईयर कोर्स में ये मनोवादी का कुछ कोर्स उन्होंने डाला है। हाँ अभी और आगे करेंगे, इसको राउंड अप करके दूसरा मुद्दा पे करते हैं उसको। तो दोस्तों हमारे वक्ताओं से आपने सुना कि क्या वहाँ जो गुट में बट गए हैं छात्र, उसके क्या कारण है और आगे किस तरह से जो रणनीति है उनकी और क्या होगा आगे, सरकार किस तरह से दबाव में काम करेगी या क्या समाधान निकलेगा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? फिर हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे। आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे और दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। फिर हम मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।